सो बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत से बात हो रही है। आपने अभी जब मैंने फेमिनिज्म की बात की तो नादिया ने अभी बात की एजुकेशन की, नादिया ने बात की इनहेरिटेंस की, नादिया ने बात की यू नो ये अल्फाज हमें सोशल मीडिया पे औरत मार्च के नाम पे सुनाई देते ही नहीं हैं। ये आज हम सुन रहे हैं। क्या बातें हो रही होती हैं? अपनी रोटी पकाने पे बात हो रही है, अपने जूते पे बात हो रही है। क्या अपने शौहर के काम करना औरत का फ़र्ज़ है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। फिर क्या है? आपने किए इनके काम? मैं क्यों काम करूँ? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा पार्टनर है। ये ही इज़ माई लाइफ पार्टनर, ही इज़ नॉट माई चाइल्ड। सो बट यू नो जिस तरह से हमारे माशरे में मेन आर रेज्ड कि हमेशा से माँ काम कर रही है, माँ खाना सर्व कर रही है, बहन ला के पानी पिला रही है। That's wrong. That's totally wrong. I mean, and I am not raising my kids like that. इसी तरह जब एक शौहर अपनी बीवी से कहेगा कि मेरे लिए पानी ले आओ या मेरे लिए खाना ले आओ, हाँ तो it's fine, but to demand and to expect कि that is कि जी औरत का ही ये काम है कि जी औरत अपने काम करने के बाद वो आके मर्द को सर्व करे, ये चीज़ मुझे लगता है कि you know like it is not the right thing to expect from a woman. नादिया ने कैसे जगह बनाई थी अपने ससुराल में आपकी ज़िंदगी में when you guys got married 18 years back माशाल्लाह? जगह बनाई थी, I think my family, the women always worked. My mother's a doctor. Wow. She always worked. My sister was a banker, still working in the US. So expecting a woman to work was very normal for us. So but modeling? Obviously, it took a bit of understanding, but was never an issue. But एक चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे that I would say that Atif did let me fight my own battle. But I had his support. ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। किसने आपको सिखाया था कि ये सपोर्ट देनी है औरत को? I think my upbringing maybe because you know क्या आप कहीं बाहर से पढ़कर आए थे? No, not all. I think my father was very supportive of his wife, like my mother working and also my sister working, right? So he was always you have to get your education and be out there in the work field. और एक चीज़ मैं बताऊं मेरे ससुर के बारे में, मेरे ससुर ने मेरी माँ को कहा था कि वो जो 18वां जो होती है वो निकाहनामा में जो एक क्लॉज होता है, आई थिंक क्लॉज 18 होता है जिसके अंदर राइट टू डिवोर्स, वो जनरली तो कटा हुआ होता है ना। मेरी माँ को भी नहीं पता था, ना मुझे पता था। मेरे ससुर ने उसको अनक्रॉस करवाया है कि इस चीज़ को क्रॉस नहीं करना। नादिया, आपका क्योंकि 18 साल का एक्सपीरियंस है, एक औरत को करियर वाइज, शादी स्पेसिफिक नहीं कर रहे हैं हम इस बात को, घर और करियर अगर एक औरत चलाना चाहती है, आज सबसे बड़ा मसला उसका है कि वो शादी कैसे करे, वो बच्चे कैसे पालेगी, उसका हक है काम करना या नहीं करना। तो ये भी तो नादिया एक वजह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी घर से ही नहीं मिल रही और घर वाले कहते हैं कि हमने पढ़ाना है मगर नौकरी थोड़ी करानी है, नौकरी कराने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं। नहीं तो वो तो फिर लड़की, वही तो है, लड़की का हक होना चाहिए ना। ये कैसे करे? वो अपने बाप से लड़े? नहीं लड़े नहीं, लेकिन आपको मनमान। और फिर यहाँ पे पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा यू नो लाइक इसके अंदर एक गलती भी होती है कि फिर वो इस किस्म की अपॉर्चुनिटी जब नहीं देते हैं अपने बच्चों को, ख़ास तौर पे बेटियों को, तो फिर वो अपनी बेटी की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं। बिकॉज आगे जो ज़माना है वो सिंगल इनकम हाउस होल्ड नहीं रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको ऑफन दैन नॉट आपको डुअल इनकम हाउस होल्ड ही चल रहे हैं कि जिसके अंदर औरत भी काम कर रही है, मर्द भी काम कर रहा है और वो दोनों के पैसों से ही जो है वो घर आपका चलता है। तो डुअल इनकम हाउस होल्ड हमारे यहाँ यही कॉन्सेप्ट है। हमारे घरों की मासियाँ भी जो है वो वही काम करती हैं और काम करती है, निकलती हैं, पूरा दिन काम करती हैं, उनके मियाँ भी काम करते हैं और फिर ही उनका घर चलता है ना। हमने ये भी सुना है कि औरत जब कमाने लग जाती है तो वो हाथों से निकल जाती है। देखिए, दैट इज अ ट्रस्ट इशू। आई मीन दैट इज एन अनफॉर्चुनेट ट्रस्ट इशू। तो आपको ऐसा लगता है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं तो एज अ वुमन? यस। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है आपके पेरेंट्स के साथ, आपके भाइयों के साथ, आपकी फैमिली के साथ, और ख़ास तौर पे जब आप शादीशुदा हो जाते हैं और फिर आपके हस्बैंड के साथ, आपके इन लॉज के साथ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर क्यों फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी?
आई मीन अगर वो एक चीज को एनफोर्स करना चाह रहे हैं आपके ऊपर जस्ट फॉर देयर ओन यू नो लाइक सेक, मतलब अपनी अना की खातिर अगर वो सिक्योरिटी की खातिर भी, जैसे आजकल सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा केस चल रहा है, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि भाई लड़की को जाना ही नहीं चाहिए था। पहले भी, इससे पहले भी एक कत्ल हुआ था, उसमें भी हम यही सुनते थे कि वो क्यों गई थी, वो क्यों इस तरह के कपड़े पहन के गई थी। इस बारे में तो मैंने बात ही नहीं करनी। मैं तो इस बारे में बात कर रही हूँ कि जब माँ बाप देखते हैं ऐसे हालात हैं तो हम भी कभी स्कूल की भी छुट्टी करा देते हैं कि नहीं अभी नहीं भेजना, कोविड की वजह से भी कर देते हैं। तो ऐसी ये चीज़ नहीं है क्या कि माँ बाप सेफ नहीं फील करते लड़कियों को बाहर भेजना? नहीं बिल्कुल, मोस्ट सर्टेनली, लेकिन फिर ये एक सोसाइटी का इशू बन जाता है ना। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि जी लड़की को जो है वो हम पढ़ाएंगे ही नहीं ओनली बिकॉज यू नो लाइक सोसाइटी सेफ नहीं है। अगर सोसाइटी सेफ नहीं तो ये सोसाइटी का इशू है, लेकिन इसमें लड़की का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो आप लड़की को जो है वो भले अगर वो ठीक है, अगर आपको स्कूल नहीं भेजना उसको आप होम स्कूलिंग कराएं, लेकिन ये है कि अगर होम स्कूलिंग लड़की को करा रहे तो फिर लड़के को भी कराएं। Right to education should be there. Yeah. So हमारी माओ ने जिस तरह से उन्होंने, मेरी गेस्ट ने भी कहा था और हमने भी, मैंने भी अपनी माँ को जो है वो सारी ज़िंदगी इसी तरह गुजारते हुए देखा है। तो उसका क्या करें, वो जो हमने आइडियल क्रिएट कर लिया है कि नहीं देखिए, मेरी माँ ने जो है वो मेरे फादर की मेरी माँ को काम करना या ना काम करना वाज हर ओन चॉइस। उन्होंने जब तक उन्होंने काम किया उन्होंने काम किया, जब तक उनको काम नहीं करना था उन्होंने काम नहीं किया। वो उनकी अपनी मर्जी थी। कि अभी बहुत सारी औरतें देख के जो है ना उनके दिल मचल रहे होंगे आपकी बातें सुन के ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके मियाँ एक छोटी मोटी नॉमिनल नौकरी करते हों और उनके 2 बच्चे हों घर पे, तो कैसे वो अभी जाके जिद करनी शुरू हो जाएंगी मेरा हक है? क्या करें वो? आपको सपोर्ट लेनी है, मतलब आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ सपोर्ट लेनी है फ्रॉम योर हस्बैंड, फ्रॉम योर फादर। यू नीड दैट सपोर्ट। जाहिर है अगर आपको काम करना है तो आप अकेले तो नहीं है ना। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन इज हर नो, it is the men behind her. Is it Nadia? We are talking about today's society. It is. आप ये बात कर रही हैं मगर 80% औरतों के घर वाले नहीं देंगे उनका साथ। वो क्या करें उनके पास आज अगर उनको अपना हक चाहिए? तो मैं वही कह रही ना कि behind the successful woman, आप ये मेरी बात सुनो ना, सक्सेसफुल औरत के पीछे जो है वो उसके मर्द हैं, चाहे उसका बाप हो, भाई हो या शौहर हो। बात मैं आपसे ये कर रही हूँ कि अभी सिचुएशन ऐसी है कि 90% घराने ऐसे होंगे जहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप बात ठीक कर रही हैं, मगर वो जो लड़की इस वक्त देख रही है उसके माँ बाप ने अगर उसका साथ नहीं देना, वो क्या करे? वो सामान उठाए घर से चली जाए क्योंकि उसका अपना हक है, वो क्या करे? लिटरली काम करना, अगर उसको काम करना है, अगर वो जो भी आप कहती हैं कि एक औरत के हकूक है, जो बेसिक राइट्स हैं कि मैं अपनी मर्जी से काम कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से शादी कर सकती हूँ, मगर उसके माँ बाप नहीं समझते 80% ऐसा होना है, तो वो अभी आपकी बात सुनकर दुख करे कि मेरा घर ऐसा है, या वो कोई स्टेप उठाए? देखिए मैं वही कह रही हूँ, सपोर्ट आपको हासिल करनी है, बात आपको करनी है, आपको कन्विंस करना है, आपको अपनी आवाज़ उठानी है अपनी खातिर। क्या कहेंगे इस बारे में? No, I agree. I think what you are saying it's a deep-rooted cultural issue, right? So it will not change overnight. Yes. But the girl needs the support from the house. I don't want the girl watching to get rebellious right now. No, Yeah. no, not at all. But she definitely needs the support from her father, from the brother, whoever is the man in the house, whoever the head of the house. She needs the support. Support के बगैर नहीं होगा problem. So